बिल्कुल न्यू और यूनिक तरीके से ये छोटा सा हैंडबैग घर पे बनाया है जीन्स और प्रिंटेड फैब्रिक के साथ। बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही स्पेसियस मल्टी पॉकेट वाला ये हैंडबैग बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए ये जो हैंडबैग है विड्थ से 9 इंच, लेंथ से 4.5 इंच और बॉटम से ये 2 इंच बन करके तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड, इस हैंडबैग के इनर पैकेट भी काफ़ी स्पेसियस हैं। देखिए ये 4 कार्ड्स पैकेट मैंने बनाए हैं, इसमें आप अपने कार्ड्स रख सकते हैं। दूसरे साइड पे ये एक जिप वाली पैकेट बनाई है, ये भी काफ़ी स्पेसियस है। देखिए ये हैंडबैग का फ्रंट लुक है, इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से तैयार किया है मैंने। फ्रंट पे जो एक जिप वाली पैकेट बनाई है, इस जिप को कैप से कवर किया है। इस हैंडबैग का बैक साइड की जो जिप वाली पॉकेट है, इसे भी काफ़ी यूनिक तरीके से मैंने तैयार किया है। देखिए अंदर में सेपरेट पॉकेट है, तो आपके सामान यहाँ पे सेपरेटली अरेंज रहेंगे। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में बैग बनाने के बहुत सारे न्यू यूनिक तरीके आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिन्हें आप दूसरे बैग में भी यूज कर सकते हैं। इस हैंडबैग को बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैंने बताए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बैग्स कॉर्नर। इस हैंडबैग को बनाने के लिए हमें क्विल्टेड पीस लेना है 11 बाई 6 इंच का। जीन्स फोम सीट और लाइनिंग के साथ लंबाई में क्विल्ट कर लिया। लाइनिंग के लिए हमें पतले कपड़े का यूज करना है, सारे ही क्विल्टिंग के लिए मैंने दुपट्टे का यूज किया है। दूसरा क्विल्टेड पीस हमें लेना है प्रिंटेड फैब्रिक फोम सीट और लाइनिंग के साथ 11 बाई 4.5 इंच का। तीसरा क्विल्टेड पीस लेंगे 11 बाई 1.5 इंच का, जीन्स फोम सीट और लाइनिंग के साथ, इसे भी लंबाई में क्विल्ट कर लिया। हैंडल के लिए 2 पीस लेना है जीन्स का 14 बाई 1.5 इंच का। 2 पीस प्रिंटेड फैब्रिक का लेंगे 14 बाई 1 इंच का। देखिए अब हम 5 नंबर की 3 पीस जिप लेंगे रनर के साथ में 8.5 इंच के। 2 पीस हमें प्रिंटेड फैब्रिक के लेने हैं 1.5 बाई 1 इंच के। 3 पीस हमें लेने हैं जीन्स के 1.5 बाई 1 इंच के। इन पीसेस को हमें जिप के किनारे पे स्टिच करना है। देखिए एक और हमें जिप लेनी है 8 इंच की रनर के साथ में। अब जीन्स की एक फैब्रिक लेनी है 9.5 बाई 2.5 इंच का। फ्रंट जिप की कैप बनाने के लिए 9 बाई 3 इंच का एक प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे। बैक साइड की पॉकेट डिजाइनिंग के लिए 4 पीस पाइपिंग की लेनी है 11 बाई 1.25 इंच का। सिलाई को हाइड करने के लिए और 4 पीस हम पैकेट के लिए लेंगे 11 बाई 6 इंच का। इसी सेम फैब्रिक का एक और पीस लेंगे 11 बाई 7.5 इंच का पैकेट के लिए। आइए फ्रेंड, इस हैंडबैग को बनाने का प्रोसेस अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हैंडल को तैयार करनी है, तो जीन्स फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक दोनों को इस प्रकार से रखना है। दोनों फैब्रिक की राइट साइड अंदर की ओर है। दोनों फैब्रिक को दोनों ही किनारों पे मिलाते हुए स्टिच करेंगे। देखिए प्रिंटेड फैब्रिक हमारी कम है, फिर भी दोनों किनारों पे मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। किस प्रकार से करेंगे वो क्लोजअप में मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, काफी डिफरेंट तरीके का हैंडल बनके हमारा तैयार होगा इन दोनों फैब्रिक से। देखिए जीन्स वाली फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर हमें प्रिंटेड फैब्रिक को प्लेस करना है। किनारे पे दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए दोनों फैब्रिक की राइट साइड अंदर की ओर है, यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे हैंडल को भी हमें स्टिच करना है। देखिए एक किनारे पे स्टिच कर लेने के बाद दूसरे किनारे पे प्रिंटेड फैब्रिक को खींचते हुए हमें लेकर के आना है। यहाँ भी दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए ही हमें स्टिच करना है। देखिए सिलाई करते समय दोनों में से कोई भी फैब्रिक छूटनी नहीं चाहिए। काफ़ी डिफरेंट तरीके से हमारा हैंडल बन करके तैयार होगा। बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी इजी एंड सिंपल है। देखिए एक बार आपने इस तरीके से हैंडल बना लिया तो अपने हर बैग प्रोजेक्ट में इसी तरीके से हैंडल बनाना पसंद करेंगे। देखिए सेम तरीके से दोनों हैंडल को दोनों किनारों पे स्टिच करके तैयार कर लेना है। अब देखिए इस हैंडल को सीधा करना है, तो एक हम सेफ्टी पिन लेंगे। किसी भी एक फैब्रिक में सेफ्टी पिन को पहले इंसर्ट कर लेना है। अब देखिए इस सेफ्टी पिन को दोनों फैब्रिक के बीच से हमें दूसरी साइड पे निकालना है। इस प्रकार से देखिए सेफ्टी पिन को आगे बढ़ाते जाएंगे और फैब्रिक को पीछे साइड पे खींचते हुए जैसे हम डोरी बनाते हैं सेम तरीके से हमें हैंडल को सीधा कर लेना है। देखिए आसानी से हो जाता है, प्रोसेस को कीजिएगा, आराम से हो जाएगा ये। देखिए सेम तरीके से आपको दूसरे हैंडल को भी सीधा कर लेना है। देखिए मेरी जो जीन्स वाली फैब्रिक थी 1.25 इंच ही है, इसीलिए फैब्रिक का जो पाइपिंग है वो कम आया है। अगर आप 1.5 इंच का लेंगे तो आपकी हैंडल मेरे हैंडल से ज़्यादा सुंदर बन करके तैयार होगी। अब देखिए हैंडल के दोनों ही किनारों पे जो जीन्स की पतली सी पाइपिंग बनी है वहाँ हमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही किनारों पे सेम तरीके से दोनों हैंडल को तैयार कर लेंगे। अब देखिए 8.5 इंच वाली हमें तीनों जिप लेनी है। 1.5 बाई 1 इंच वाला प्रिंटेड फैब्रिक का पीस लेना है। देखिए जिप के दोनों ही किनारों पे यहाँ रख के स्टिच करना है। उसके बाद टॉप स्टिच लगा लेंगे फैब्रिक को सीधा करके। सेम तरीके से जीन्स फैब्रिक के साथ दूसरा जिप तैयार करेंगे। देखिए जो तीसरी वाली जिप है, इसके रनर का जो फ्लैट वाला हिस्सा है इस तरफ हमें जीन्स की फैब्रिक से पाइपिंग लगानी है। देखिए इस प्रकार से किनारे पे स्टिच करके फिर फैब्रिक को ऊपर डबल फोल्ड करते हुए लाएंगे, यहाँ स्टिच करके पाइपिंग तैयार कर लेंगे। देखिए जिप का जो फ्रंट वाला साइड है यहाँ पे थोड़ा सा जिप को खोलना है और फैब्रिक को दोनों साइडों पे यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए बैक साइड पे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ हैंड स्टिच कर सकते हैं, मैं मशीन पे आपको स्टिच करके यहाँ दिखाऊंगी। देखिए अभी के लिए पिनअप कर रही हूँ इसे, यहाँ हमें स्टिच लगानी है। इन सारे ही प्रोसेस को मैं मशीन पे क्लोजअप में दिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। जिप और फैब्रिक की राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेना है हमें। देखिए यहाँ हमारी 2 जिप एक साथ तैयार हो रही है।
देखिए इस प्रकार से किनारे पे स्टिच कर लेना है। धागे को कट करके सारी जिप को अलग कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो फैब्रिक है उसे ऊपर टर्न करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हमारी 2 जिप तैयार हो गई। अब जो तीसरी वाली जिप है इसके रनर के सामने वाले भाग पे इस प्रकार से हमें स्टिच कर लेना है। आप यहाँ हैंड स्टिच कर सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए इस जिप के दूसरे किनारे पे जींस फैब्रिक की तीसरी पीस से हमें पाइपिंग लगानी है। देखिए जींस का राइट साइड ऊपर की ओर रखते हुए उसके ऊपर जिप रखना है, उसके बाद स्टिच कर लेंगे। जींस फैब्रिक को ऊपर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ स्टिच कर लेना है। देखिए पाइपिंग की तरह यहाँ स्टिच करके तैयार कर लेना है। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड कि फर्स्ट वाली जिप हमारी फ्रंट पैकेट के लिए है, ये दूसरी वाली जिप से इनर पैकेट तैयार होगी और तीसरी वाली जो जिप है इससे हमारा मेन पैकेट तैयार होगा हैंड बैग का। अब 9.5 बाई 2.5 इंच वाला जींस का फैब्रिक लेना है, हाफ में इसे फोल्ड करना है राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए। किनारे पे यहाँ मैं पिन अप कर रही हूँ। देखिए फोल्डेड साइड पे दोनों ही किनारों पे हमें हाफ इंच का राउंड ड्रॉ करना है, बाकी जगह हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इसे सेम मार्किंग पे हमें स्टिचिंग करना है। देखिए मार्क के ऊपर किनारे पे स्टिच करके इसे तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक को दबाना है, यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे ट्रिम करके यहाँ पे हटा लेंगे। देखिए इस प्रकार से फैब्रिक को कट करके हटा लेना है। सेम तरीके से आपको भी स्टिच करके तैयार कर लेना है। अब इस पीस को हमें सीधा करना है। देखिए आप चाहें तो किनारे पे नोचेस लगा सकते हैं, इसे सीधा करके आप यहाँ आयरन भी कर सकते हैं। अब चारों ही किनारों पे हमें स्टिच लगा के तैयार करना है। देखिए इस साइड की स्टिचिंग हमारी हाइट हो जाएगी, पर दूसरे साइड की जो स्टिचिंग है वो विजिबल होगी, तो इस साइड पे इक्वल मार्जिन के साथ स्टिचिंग लगाइएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ हमें इक्वल मार्जिन के साथ स्टिचिंग लगानी है। सेम ही तरीके से स्टिचिंग करते हुए आप भी इस पीस को तैयार कर लीजिएगा। अभी के लिए इसे साइड में रखेंगे। अब प्रिंटेड फैब्रिक वाली क्विल्टेड पीस लेंगे, जिप लेंगे जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक के साथ तैयार की थी। जिप को हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करना है। देखिए सेम ही तरीके से फैब्रिक को भी हाफ में फोल्ड करते हुए एक साइड पे सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए फैब्रिक के ऊपर जिप की राइट साइड को इस प्रकार से हमें रखना है। देखिए दोनों पीस का सेंटर मार्क मैच करते हुए हमें रखना है। देखिए उसके ऊपर एक पाइपिंग वाली फैब्रिक रखेंगे, किनारे पे स्टिच कर लेना है हमें। देखिए फैब्रिक के ऊपर जिप को रखना है, उसके ऊपर पाइपिंग वाली फैब्रिक रखेंगे, इस प्रकार से स्टिच कर लेंगे किनारे पे। पाइपिंग वाली फैब्रिक को क्विल्टेड पीस की तरफ लेकर के जाना है, डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें पाइपिंग तैयार करनी है। मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए इससे हमारी स्टिचिंग भी हाइड हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक धागे हैं वो कंसील हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से किनारे को कंसील करने के 2 फायदे हैं, एक तो हमारा बैक फिनिशिंग से तैयार होगा, दूसरा इसके धागे जो हैं वो जिप में नहीं फंसेंगे तो हमारा रनर खराब नहीं होगा। देखिए साथ के साथ हमारा टॉप स्टिच भी लग जाता है। देखिए इस प्रकार से स्टिच करके तैयार कर लेना है। अब जिप का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेना है दोनों ही साइडों पे। अब जो हमने कैप तैयार की थी उसे लेना है, हाफ में फोल्ड करते हुए इसके भी सेंटर को मार्क कर लेंगे। जिप के ऊपर सेंटर मार्क करना है। अब कैप को जिप के ऊपर वाले हिस्से पे रखना है सेंटर मार्क मिलाते हुए। अब छोटी वाली क्विल्टेड पीस लेनी है 1.5 इंच वाली जींस के साथ जो मैंने क्विल्ट किया था, इसका भी सेंटर मार्क करेंगे हाफ में फोल्ड करते हुए। इसकी राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेना है तीनों फैब्रिक को एक साथ। देखिए सेम ही तरीके से आपको भी इस पीस को तैयार कर लेना है फ्रेंड। देखिए एक भी स्टेप अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस प्रकार से फैब्रिक को प्लेस करके स्टिच करना है। अब पाइपिंग वाली एक फैब्रिक लेनी है, जिप के साइड पे इसे रखना है किनारे पे। सारी फैब्रिक को एक साइड करते हुए यहाँ किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए जिप के किनारे स्टिच करते समय रनर को आगे पीछे करना होता है, सुई के नीचे हमारा रनर नहीं आना चाहिए वरना हमारी सुई टूट जाएगी। देखिए सारी फैब्रिक को एक साइड करते हुए यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगानी है। देखिए पहले टॉप स्टिच यहाँ पे लगा लेंगे, चाहे तो आप पहले की तरह यहाँ पे पाइपिंग की तरह यहाँ स्टिच कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से सिल करके दिखाऊंगी आपको। देखिए पाइपिंग वाली फैब्रिक और ऊपर क्विल्टेड पीस वाली फैब्रिक दोनों एक ही विड्थ की थी, इसीलिए मैं दोनों फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए तीनों किनारों पे स्टिच करके तैयार कर लूंगी। देखिए इस तरीके से भी हमारा रॉ एजेस कंसील हो जाएगा। आप चाहे तो पहले वाले मेथड से भी यहाँ पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से इस पीस को तैयार कर लेना है। अब 11/6 इंच वाला क्विल्टेड पीस लेना है। देखिए दोनों को मिला करके देख लेंगे, दोनों पीस हमारे इक्वल होने चाहिए। अगर कोई भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसे कट करके हटा लेंगे। देखिए अब हम 9/3 इंच वाला पीस लेंगे प्रिंटेड वाला, इसके सेंटर पे हमें मार्क करना है। देखिए रॉन्ग साइड पे सेंटर मार्क करेंगे हाफ में फोल्ड करते हुए। अब देखिए यहाँ लाइन के दोनों ही किनारों पे 1.25 इंच मार्क करना है। अब सेंटर लाइन के दोनों तरफ 1/4 इंच मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए सेंटर लाइन से 0.25 इंच दूरी पे 2 लाइन ड्रॉ करनी है हमें। देखिए इस प्रकार से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब 11/6 इंच वाला क्विल्टेड पीस लेना है, उसके ऊपर इसे रखना है। देखिए क्विल्टेड पीस के दोनों ही साइडों पे बराबर फैब्रिक छोड़ते हुए और ऊपर से मिलाते हुए फैब्रिक को रखना है और यहाँ पे स्टिच लगानी है मार्किंग के ऊपर। देखिए जैसे हमने मार्क किया है सेम वहीं पे हमें स्टिच करके तैयार करना है इस पीस को। देखिए एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। अब सेंटर लाइन पे हमें कट लगानी है, कॉर्नर पे वी कट लगाएंगे।
सीजर हमारी शार्प होनी चाहिए। देखिए पहले छोटा सा कट लगाएंगे, सारी ही फैब्रिक एक साथ काटनी है यहाँ पे हमें। देखिए पहले सेंटर लाइन पे हमें कट करनी है, उसके बाद कॉर्नर पे वी कट लगाएंगे। देखिए सिलाई के बिल्कुल किनारे तक हमें कट लगानी है, लेकिन हमारा सिलाई का एक भी सूत कटना नहीं चाहिए। अगर एक भी धागा यहाँ कट जाता है तो फिर से सिलाई कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए इस प्रकार से कट करके हमें कॉर्नर को तैयार कर लेना है। देखिए जो हमने सेंटर लाइन पे कट लगाई थी उससे प्रिंटेड फैब्रिक से कवर करते हुए प्रिंटेड फैब्रिक को बैक साइड पे लेकर के जाना है। यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक पाइपिंग से तैयार हो जाएगा। देखिए दोनों साइडों पे जो कॉर्नर हमने कट किया था उसकी फैब्रिक को पूरी तरीके से बाहर की ओर लेकर के चले जाना है हमें। यहाँ हमें पाइपिंग नहीं तैयार करनी है, तो क्विल्टेड पीस और प्रिंटेड फैब्रिक दोनों को बाहर की ओर पूरी तरीके से निकाल लेना है। मैं आपको यहाँ क्लोजअप में भी दिखाऊंगी, पहले इसे मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ पिनअप करके। देखिए फ्रेंड अगर आप यहाँ पिनअप कर लेंगे तो स्टिचिंग करने में आसानी होगी। देखिए इस प्रकार से आपको भी पिनअप करके इस पीस को तैयार कर लेना है। अब देखिए जो कॉर्नर पे हमने वी कट लगाया था, ये प्रिंटेड फैब्रिक और क्विल्टेड फैब्रिक दोनों को एक साथ यहाँ पे स्टिच करना है कॉर्नर पे। देखिए दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है और 2 से 3 यहाँ सिलाई लगा लीजिएगा फ्रेंड। ये स्टिच हमारी मजबूत होनी चाहिए, तो 2 से 3 यहाँ सिलाई जरूर कर लीजिएगा। देखिए बैग में जिप लगाने का ये बिल्कुल यूनिक तरीका है। आप इस तरीके से अगर बैग बनाते हैं आपका बैग बहुत ही सुंदर बन करके तैयार होगा। देखिए प्रिंटेड वाली फैब्रिक को दोनों ही किनारों पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। देखिए इस प्रकार से जो फैब्रिक है इसका धागा हमारे जिप के रनर में नहीं फंसेगा, तो जिप हमारी खराब नहीं होगी। चारों तरफ से स्टिच करके इस पीस को इस प्रकार से तैयार कर लेना है। देखिए पाइपिंग के किनारे किनारे हमें स्टिच लगा लेनी है और चारों किनारों पे स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से आप भी इस पीस को स्टिच करके तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए इस एक वीडियो में आप जिप लगाने के बहुत ही डिफरेंट तरीके सीखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। देखिए इस तरीके से इस पीस को तैयार कर लेना है। अब 8 इंच वाली जिप लेनी है, इसके ऊपर हमें पाइपिंग वाला पीस रखना है। देखिए इस प्रकार से देखिए दोनों किनारों पे जिप को जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पे, और पाइपिंग के पास हमें स्टिच करते हुए जिप को अटैच कर लेना है इस फैब्रिक के साथ। देखिए यहाँ पे किनारे किनारे स्टिच करके हम जिप को अटैच कर लेंगे। देखिए जिप के किनारे पे जब हम स्टिचिंग लगाएंगे तो यहाँ 2 से 3 हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। साइडों पे हमें स्टिचिंग को लॉक करते हुए स्टिच लगाना है। देखिए फ्रेंड जिस तरीके से मैं बता रही हूँ सेम तरीके से आप भी इस जिप को तैयार कीजिएगा। बाद में यहाँ स्टिचिंग नहीं लग पाएगी तो जिप के दोनों किनारों पे स्टिचिंग को लॉक करना जरूरी है। अब देखिए 11 इंच के साइड पे हमें 1 इंच मार्क करना है ऊपर, नीचे हमें देखिए 6 इंच की तरफ से 1 इंच मार्क करना है। देखिए दोनों ही तरफ से मैंने 1 इंच मार्क किया है। अब इन दोनों लाइनों को तिरछी लाइन से मिला देना है स्केल की सहायता से। देखिए एक तिरछी लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। देखिए फ्रेंड ऊपर के साइड पे मुझे 1 इंच ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसे 1/2 इंच कर लिया है और नीचे 1 इंच ही रहने दिया है। सेम तरीके से यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फैब्रिक को इसी लाइन पे कट कर लेना है हमें। देखिए मार्किंग पे फैब्रिक को कट करके हटा लेना है। देखिए सेम ही तरीके से जो पीस हमने फ्रंट के लिए तैयार किया था उसे भी कट करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से कट कर लेना है दोनों ही फैब्रिक को। अब देखिए इसका सेंटर मार्क करेंगे तो पहले फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करना है, ऊपर की साइड पे सेंटर मार्क करेंगे। देखिए हाफ में फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लिया। अब सेंटर लाइन से दोनों ही तरफ 2.5 इंच मार्क करना है हमें। देखिए इस प्रकार से आप भी मार्क कर लीजिएगा। सेम तरीके से दूसरे पीस पे भी मार्क करना है। पहले सेंटर मार्क करेंगे, फिर सेंटर लाइन से दोनों ही साइडों पे 2.5 इंच मार्क करना है। अब देखिए हमने जो ये 2.5 इंच वाली जो मार्क की है उसके ऊपर हमें हैंडल को रखना है। हैंडल का जो प्रिंटेड वाला हिस्सा था वो नीचे रखते हुए स्टिच करना है। देखिए सेम तरीके से दूसरे पीस पे दूसरे हैंडल को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड हैंडल का जो राइट साइड है वो नीचे की ओर है, पर जब हम हैंडबैग बनाएंगे तो ये राइट साइड ऊपर की ओर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा। देखिए इस हैंडबैग को बनाने के सारे स्टेप मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, इन सबको आप फॉलो कीजिएगा, आपका बैग भी बहुत फिनिशिंग से तैयार होगा। आप देखिए तीसरी वाली जिप लेनी है जो हमने एक साइड पाइपिंग करके तैयार की थी, इसका भी सेंटर मार्क करेंगे सेम तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए। अब इसे फैब्रिक के ऊपर प्लेस करना है। देखिए दोनों का राइट साइड अंदर की ओर रखना है। देखिए फ्रेंड बैग की स्टिचिंग करते समय सेंटर मार्क को मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस स्टेप को आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। अब देखिए किनारे पे स्टिच करना है हमें। स्टिचिंग करते समय रनर को आगे पीछे कर लीजिएगा, सुई के नीचे हमारी रनर नहीं आनी चाहिए। सेम तरीके से दूसरे पीस को भी जिप से अटैच करना है। देखिए दूसरे साइड भी फैब्रिक और जिप के सेंटर लाइन को मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। चाहे तो आप यहाँ पिनअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। देखिए आपको भी इसी तरीके से बैग के दोनों पार्ट को जिप के साथ अटैच कर लेना है, दोनों किनारों पे स्टिच करते हुए। देखिए स्टिचिंग करते समय रनर को आगे पीछे जरूर कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमारा बैग का जो मेन स्ट्रक्चर है वो बनकर के तैयार है। अभी के लिए इसे साइड में रखेंगे।
चलिए अब हम पैकेट बनाते हैं। तो देखिए 11 बाई 6 इंच का जो हमने 4 पीस लिया था उसका एक पीस लेंगे। सेम तरीके से इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। जिप लेंगे जो हमने जीन्स वाली फैब्रिक के साथ तैयार की थी, इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। देखिए इसे फैब्रिक के किनारे पे रखना है सेंटर मार्क मिलाते हुए। फैब्रिक का दूसरे साइड से जिप को कवर करना है और किनारे पे स्टिच लगा लेंगे। देखिए एक ही फैब्रिक के दोनों किनारों के बीच में हमें जिप को स्टिच कर लेना है इस तरीके से। अब फैब्रिक को सीधा करेंगे। देखिए हमारी जिप जो है वो बाहर की ओर आ गई। अब यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसके दोनों किनारों की फैब्रिक को एक साइड पे करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। फैब्रिक के किनारे ही हमें स्टिचिंग लगानी है। इसे इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब दूसरा पीस लेंगे 11 बाई 6 इंच का। ऊपर हमें 1.5 इंच को मार्क करना है। देखिए इस तरीके से मार्क करने के बाद स्केल से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए हमने जो ये पैकेट तैयार किया था इसे उल्टा रखना है 1.5 इंच की मार्क की तरफ से और यहाँ स्टिच कर लेना है। देखिए जिप के किनारे किनारे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे हम। अब देखिए हमने ये जो पैकेट स्टिच की है इसे फैब्रिक की तरफ लेकर के आना है। देखिए पैकेट को सीधा करेंगे। अब इसे तीनों किनारों पे स्टिच कर लेना है फैब्रिक के साथ में। देखिए इस तरीके से स्टिच करते हुए पैकेट को फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। देखिए इसे इस प्रकार से तैयार कर लेना है। ये हमारा इनर पैकेट है, 3.5 इंच इसकी गहराई है। अच्छे साइज़ की ये पैकेट तैयार होगी। अब हमें फैब्रिक लेना है 11 बाई 7.5 इंच का, जो हमने सिंगल पीस लिया था पैकेट के लिए, उसे हाफ में फोल्ड करना है। 11 बाई 6 इंच वाला तीसरा पीस लेंगे, इसे भी हाफ में फोल्ड करते हुए इस दोनों फैब्रिक को एक साथ हमें स्टिच कर लेना है। देखिए इन दोनों फैब्रिक को बॉटम और दोनों साइडों पे मिलाते हुए एक साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए हम यहाँ कार्ड पैकेट बना रहे हैं, इसे हाफ में फोल्ड करते हुए सेंटर मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है। स्केल की सहायता से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए अभी साइड में रखेंगे। चौथा पीस लेंगे 11 बाई 6 इंच वाला, इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें सेंटर मार्क कर लेना है। अब किसी भी एक साइड पे हम 1.5 इंच मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे मार्क के ऊपर। अब देखिए ये पैकेट वाली फैब्रिक को हमें मार्क के ऊपर उल्टा रखना है। इस तरीके से यहाँ किनारे पे स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड इस वीडियो में मैंने बैग बनाने के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए या फिर डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई। फ्रेंड देखिए पैकेट को हमें फैब्रिक की तरफ लेकर के आना है और यहाँ पे स्टिच करनी है दोनों साइडों पे और सेंटर पे। देखिए पहले साइड पे स्टिच करेंगे, फिर सेंटर पे स्टिच करना है हमें। देखिए सेंटर पे स्टिच करते समय दोनों किनारों पे स्टिच को लॉक कर लीजिएगा फ्रेंड। देखिए अब साइड पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये 4 कार्ड पैकेट्स तैयार हो गए। देखिए अच्छी गहराई के ये पैकेट्स बनके तैयार हुए हैं। देखिए फ्रेंड अगर आप चाहें तो बिना इनर और कार्ड पैकेट के भी इसे तैयार कर सकते हैं 11 बाई 6 इंच के 2 फैब्रिक के साथ। अब देखिए हमने ये जो 2 पीस तैयार किए हैं पैकेट के लिए, इसका सेंटर मार्क करना है ऊपर के साइड में। देखिए फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करते हुए दोनों पीस का सेंटर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मार्क कर लेना है सेंटर को। फैब्रिक का सेंटर मार्क पहले से हमने करके रखा है। अब देखिए इस पैकेट वाली फैब्रिक को हमें मेन पीस के साथ अटैच करना है। तो पैकेट का जो भाग है वो जिप की तरफ हमें रखते हुए यहाँ सेंटर मार्क को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए जिप और पैकेट वाली फैब्रिक का सेंटर मार्क मिलाते हुए किनारे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सेम तरीके से आपको भी स्टिच कर लेना है। अब पैकेट वाली फैब्रिक और जो मेन फैब्रिक है दोनों को एक साइड पे करना है। हैंडल को हटाते हुए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद तीनों किनारों पे स्टिच करके दोनों फैब्रिक को अटैच करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें जिप की तरफ से टॉप स्टिच लगानी है। दोनों फैब्रिक को एक साइड करते हुए देखिए टॉप स्टिच लगा लेना है। हैंडल को हमें स्टिच नहीं करना है, उससे साइड करके स्टिच लगाएंगे। फिर तीनों ही किनारे पे स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों फैब्रिक को यहाँ पे स्टिच करके अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ। देखिए इस तरीके से अटैच कर लेना है। अब पैकेट वाली जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हटा लेंगे। देखिए इस तरीके से फैब्रिक को कट कर लेना है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम पैकेट वाली फैब्रिक को जिप के साथ अटैच करेंगे। देखिए फैब्रिक के जिस साइड पे पैकेट लगी है उसे हमें मेन फैब्रिक के जिप की तरफ रखना है। दोनों फैब्रिक का सेंटर को मिलाना है और किनारे पे स्टिच कर लेनी है। दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लिया एक साथ। देखिए फिर से सेम तरीके से यहाँ हमें टॉप स्टिच लगानी है हैंडल को हटाते हुए। देखिए हैंडल को जिप के साइड पे कर लेंगे, यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद तीनों साइडों पे स्टिच करना है हमें। देखिए फ्रेंड इस हैंडबैग को बनाने के सारे तरीके जो मैंने बताए हैं वो काफ़ी आसान है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, इस हैंडबैग को आप घर पे आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आपको तीनों किनारे पे स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। अब हमें बॉक्स बनाना है 1 बाई 1 इंच का। देखिए चारों ही कॉर्नर पे 1 बाई 1 इंच का एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से एक बॉक्स हमें मार्क कर लेना है। देखिए सेम तरीके से चारों कॉर्नर पे बॉक्स को हमें मार्क कर लेना है और इस मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई करनी है।
देखिए हमने जो मार्क किया है वहीं पे हमें स्टिच लगानी है मार्क के पास। अब देखिए इस स्टिचिंग से हमारी दोनों फैब्रिक एक साथ रहेगी। यहाँ पे हमें कॉर्नर पे 1 इंच का जो बॉक्स बनाया है वहाँ हमें कट कर लेना है सिलाई को बचाते हुए। देखिए बिल्कुल सिलाई के पास से कट कर लेंगे। अब देखिए बॉटम पे हमें 1 इंच पे एक सिलाई लगानी है। देखिए हमने इस हैंडबैग के फ्रंट और बैक में जो मेन पॉकेट बनाया है उस पे कोई भी सामान रखेंगे तो हमारा सामान बिल्कुल बॉटम तक चला जाएगा। देखिए इससे हमारे हैंडबैग का जो लुक है वो खराब होगा। देखिए इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो यहाँ हमें सामान को रोकना है तो एक स्टिच यहाँ लगानी होगी। छोटा सा है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोनों ही साइडों पे स्टिच लगा लेनी है हमें 1 इंच की दूरी पे। ये जो स्टिच है वो विजिबल नहीं होगा, बॉटम पे चला जाएगा। देखिए दोनों पैकेट को हमें यहाँ पे स्टिच करके तैयार करना है। अब दोनों फैब्रिक को एक साइड पे लेकर के आएंगे और दोनों साइडों पे और बॉटम पे स्टिच कर लेना है दोनों पीसेस को। देखिए वीडियो में बताया हर एक स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो उसे ज़रूर फॉलो करें। देखिए इस तरीके से आपको तीनों साइडों पे स्टिच करके इस बैग को तैयार कर लेना है। देखिए ये जो हमने स्टिचिंग लगाई है अब इसे हमें हाइड करना है, तो जो हमने पाइपिंग वाली फैब्रिक लिया था उसे कट करके यहाँ पे हम लेंगे। अब देखिए इन तीनों पीसेस से हमें तीनों साइडों पे यहाँ सिलाई को कंसील कर लेना है। इसका जो डिटेल वीडियो है मेरे चैनल के हर एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो ये बॉक्स बनाया था 1 बाई 1 इंच का, यहाँ पे हमें इसे खोलते हुए यहाँ स्टिच लगानी है। ये हमारे हैंडबैग का बॉटम तैयार हो रहा है। सिलाई मार्जिन को अपोजिट साइड में रखते हुए ये सिलाई लगानी है हमें। देखिए इस तरीके से दोनों बॉटम को हमें तैयार कर लेना है। देखिए इस सिलाई को भी हमें कंसील करना है पाइपिंग फैब्रिक से। तो पाइपिंग की फैब्रिक को दोनों किनारों पे फोल्ड करते हुए पहले की स्टिच लगाएंगे, फिर फैब्रिक को ऊपर डबल फोल्ड करते हुए लाना है और यहाँ स्टिच करके पाइपिंग तैयार कर लेंगे। देखिए सेम ही तरीके से दूसरे साइड भी पाइपिंग लगा के हमें सिलाई को कंसील कर लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये इनर पैकेट सब बन करके तैयार हुए हैं। एक भी सिलाई जो है वो विजिबल नहीं है। देखिए 4 पैकेट्स भी अच्छी गहराई के हैं और ये जो जिप वाला पैकेट है ये भी 3.5 इंच गहरा तैयार हुआ है। इस हैंडबैग के मेन जिप को खोलते हुए इस हैंडबैग को हमें सीधा कर लेना है। देखिए इसका बॉटम का जो शेप है वो भी काफ़ी अच्छा आया है। देखिए मल्टी पॉकेट वाला ये हैंडबैग बहुत ही ब्यूटीफुली फुल फिनिशिंग के साथ बन करके तैयार हुआ है। इसके इनर और आउटर दोनों ही साइड के पैकेट काफ़ी स्पेसियस हैं। इस हैंडबैग के पॉकेट का स्पेस आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। आप जब भी घर से बाहर जाएंगे इसी हैंडबैग को ले जाना पसंद करेंगे फ्रेंड। ये काफ़ी यूजफुल हैंडबैग है। देखिए हैंडबैग बनाने का जो सारा प्रोसेस है मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। आई विश कि घर पे छोटे से कपड़े का बना ये हैंडबैग आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टोटली आपकी चॉइस है। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।